मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी ने बाजी मार ली। कुल 4 सीटों के नतीजों में 3 पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली, जिनमें 2 विधानसभा सीटें ऐसी रहीं जो पहले कांग्रेस के पास थी। लेकिन इस चुनाव में ये दोनों सीटें बीजेपी के पास चली गईं, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। देवास के बीजेपी दफ्तर में चल रही बैठक में जैसे ही नतीजों में बढ़त की खबर आई, नारेबाजी शुरू हो गई। बीजेपी ने दावा कर दिया कि ये तो यूपी के विधानसभा चुनावों से पहले शुभ संकेत हैं। देश का सबसे बड़ा विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश, उसके लिए शगुन आज मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सौंपा है। दूसरी तरफ जोबट विधानसभा सीट पर मिली जीत को बीजेपी एक बड़ी कामयाबी मान रही है, क्योंकि जोबट सीट राज्य के आदिवासी समुदाय के असर वाले इलाके की सीट है, जहां बीजेपी को 2018 के चुनाव में बड़ा झटका लगा था। हमारी पूरी आदिवासी पट्टी पिछले विधानसभा में हम साफ हो गए थे, लेकिन जनजाति आदिवासी भाई बहनों का विश्वास फिर से हम पर लौटा। लेकिन रैगांव विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को झटका दे दिया। हालांकि कांग्रेस की जीत का अंतर बड़ा नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस के नजरिए से जीत इसलिए अहम है क्योंकि इस सीट पर पहले बीजेपी का कब्जा था। लेकिन इस बार के चुनाव में रैगांव सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को 12,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया, जबकि जोबट सीट पर कांग्रेस को 6,000 वोटों के अंतर से बीजेपी ने शिकस्त दे दी। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट भी पहले कांग्रेस के कब्जे में थी, लेकिन इस बार 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से यह सीट बीजेपी ने जीती। जबकि एक लोकसभा सीट के लिए भी उपचुनाव हुआ। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने 81,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। सौभाग्य की एक बात है कि एमपी में वोटरों ने सियासी गणित फेल कर दिया। जहां विधानसभा की जोबट और पृथ्वीपुर सीट 3 साल पहले कांग्रेस ने जीती थी, वहां उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए। जबकि पृथ्वीपुर सीट पर तो कांग्रेस ने अपने दिवंगत विधायक के बेटे को टिकट देकर वोटरों की सहानुभूति पाने का दांव भी खेला था। जबकि सतना जिले की रैगांव सीट पर बीजेपी को वोटरों ने झटका दे दिया, जहां कांग्रेस की कल्पना वर्मा जीत गई, जिन्हें 3 साल पहले हार का सामना करना पड़ा था। वहीं बीजेपी ने खंडवा लोकसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा, जहां नंदकिशोर चौहान के निधन की वजह से उपचुनाव कराना पड़ा था।